आज की वीडियो में देखेंगे एकल स्लिट द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन। हमने इसके जस्ट पिछली वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, इसके पिछली वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे। ठीक, इसके पिछले वीडियो तो गामा किरण के बारे में पढ़े थे, गामा किरण के बारे में। ठीक, गामा किरण के बारे में सूक्ष्मदर्शी से प्रयोग किया था, सूक्ष्मदर्शी से हम लोग प्रयोग करके यहाँ पर देखे थे। ठीक, सूक्ष्मदर्शी से प्रयोग कर अब देखेंगे दूसरा, देखेंगे क्या देखेंगे दूसरा, एकल स्लिट पर, एकल स्लिट द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन। ठीक, इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन। अब देखिए एकल स्लिट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई दो ईंट को हम लोग ऐसे इस प्रकार से रख देते हैं, ये इस प्रकार से ऐसे रख दिए और यहाँ पर एक और पत्थर हम लोग रख दिए। अब यहाँ पर क्या है, एक लेजर किरण हम लोग रख दिए, एक लेजर किरण, लेजर किरण। ये लेजर किरण को हम लोग इस तरफ से ऐसे यहाँ से गुजार दिए। ठीक, गुजार दिए तो जाना था इसको इधर जाना था। ठीक, मतलब इस किरण को सोज जाना था, यहाँ पर जाना था। ठीक, यहाँ पर जाना था, मान लीजिए एक्स दिशा है। ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए हम लोग पर्दा रख दिए, एक पर्दा रख दिए क्योंकि लेजर किरण को देखना है ना। ठीक, जाना तो था इसको इधर, लेकिन ये क्या होगा, यहाँ से परिवर्तित होकर इधर चला गया। ठीक, इधर चला गया। ठीक, ये वाला स्लिट, इसको बोला जाता है स्लिट, मतलब स्लिट बोला जाता है, स्लिट। जैसे कि इसको क्या किया जाता है, इस पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हाथ को यहाँ पर रख दिए, अब इसको एक यहाँ पर रख दिए। यहाँ से अब ये जो बीच वाला है, यहाँ से लेजर है, लेजर किरण इस दोनों बीच माध्यम से स्लिट, इसको बोला जाता है, इसको पहला स्लिट, इसको दूसरा स्लिट बोला जाता है। दोनों से बीच से जा रहा है, लेकिन इस किरण को इधर जाना था, लेकिन ये किरण इधर चला गया। ये पहला स्लिट से टकराकर ये इधर चला गया, दूसरा स्लिट भी इधर, दूसरा स्लिट से भी जाकर ये इसी बिंदु पर जाकर मिल गया। ठीक, तो इसी बिंदु पर जाकर मिल गया। तो इस घटना को देखा, मतलब पहले तो उसने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी से प्रयोग करके देखा, सूक्ष्मदर्शी से। अब दूसरा प्रयोग किया कि दो स्लिट के बीच में यदि लेजर किरण को डालकर देखा गया, कौन, हाइजेन चाचा ने किया ना। ठीक, तो डालकर देखा, यहाँ पर देखा तो दोनों किरण इस तरफ चला गया, यहाँ पर चला गया, ना कि ये सीधा जाना था इसको इधर, लेकिन ये इधर मुड़ गया। तो इस प्रक्रिया को कहता है एकल स्लिट का अनुप्रयोग किया जाता है। देखिए इसी को देखिए, यहाँ पर देखिए एक स्लिट क्या लिया गया है, ए लिया गया है, और एक स्लिट क्या लिया गया है, यहाँ पर बी लिया गया है। अब देखिए यहाँ से क्या किया गया है, किरण को आपतित कराया जा रहा है। ठीक, किरण को आपतित कराया जाए। देखिए ये किरण जाना था तो इसे इधर, लेकिन नहीं गया, जाकर कहाँ गया, वाय बिंदु पर, यहाँ पर चला गया। ठीक, ये भी किरण जाकर यहाँ पर मिल गया, ये भी किरण जाकर यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है, यहाँ पर भी जो कोण बन रहा होगा वो थीटा बन रहा है, लेकिन ये इसको नहीं लिखे हैं। ठीक, अब इस तरंग दैर्ध्य, इसका तरंग दैर्ध्य क्या है, जो ये तरंग है इसको तरंग या लेजर किरण भी बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है, λ/2। ठीक, मतलब h/λ है। ठीक, और यहाँ पर ये पर्दा है, इसको पर्दा बोला जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये समझ गए होंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, इसी को हम लोग लिखेंगे। देखिए वर्णन कैसा किया, यहाँ पर देखिए वर्णन, देखिए चित्र में, देखिए चित्र में एक पतली स्लिट ए बी, ठीक, ए यहाँ पर देखिए ए और बी हम लोग लिए हैं। ठीक, ए बी लिए हैं, द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज। अब इलेक्ट्रॉन पुंज किसे ही बोला जाता है, लेजर जो किरण है उसको ही क्या बोला जाता है, इसकी भाषा में, हाइजेनबर्ग की भाषा में इलेक्ट्रॉन पुंज बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन पुंज भी बोला जाता है। इसी को हम लोग गामा किरण भी कह सकते हैं, गामा किरण भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग अल्फा किरण भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुंज में 3 प्रकार से क्या होता है, किरण होता है, गामा, अल्फा और बीटा। ठीक, गामा, अल्फा, बीटा किरण होता है, इसको किरण के नाम से बनाता है। तो इससे डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पुंज बोला जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पुंज मतलब किरण। ठीक, इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन प्रदर्शित है। माना कि चित्र एक्स दिशा में गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज स्लिट ए बी पर आपतित होती है। जो यहाँ पर देखिए एक्स दिशा में क्या कर रहा है, यहाँ पर इधर जाना था, लेकिन ये ना जाकर गतिमान होकर स्लिट ए बी से टकराकर विवर्तित होकर एच बिंदु पर जाकर क्या हो जाता है, मिल जाता है, वाई बिंदु पर। ठीक,
प्रदर्शित है। अतः पर्दे पर इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन चित्र प्राप्त होता है। विवर्तन चित्र प्राप्त होने से तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन स्लिट में होकर अवश्य गुजरता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्लिट में से किस स्थान से गुजरा है यह कहना अनिश्चित है। यदि स्लिट की चौड़ाई डेल वाई है तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति भी अनिश्चित डेल वाई होगी। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों स्लिट, ये दोनों स्लिट के बीच की दूरी को क्या लिया गया है, डेल वाई दिया गया है। ठीक, और जो किरण इस बिंदु से जा रहा है, इस बिंदु पर, तो ये किरण यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, किस बिंदु से मुड़ रहा है वो पता नहीं चलता इसमें ना, बस ये किरण क्या रहा है, इस पर जाकर मुड़ जाता है, ये इतना पता है। लेकिन ये कहाँ से मुड़ रहा है, कहाँ से नहीं मुड़ रहा है वो पता नहीं रहता है। यहाँ से तो किरण आता है लेकिन ये इधर मुड़ जाता है, ये पता नहीं रहता कि किस बिंदु से मिला है, वो पता नहीं रहता है, वो पता नहीं रहता कि यहाँ किस बिंदु से मिला है, इधर मिला है कि इधर मिला है, इधर मिला है, कहाँ से मिला है ये नहीं पता रहता बोल रहा है। ठीक, तो अनिश्चितता डेल वाई होगी। अब देखिए एकल स्लिट पर विवर्तन सिद्धांत के अनुसार लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य के लिए मुख्य उच्चिष्ट की अर्धकोणीय चौड़ाई निम्न होती है, इसकी चौड़ाई हमें निम्न मिलेगी। ठीक, तो देखिए सूत्र हमें हम लोग इसलिए इसके पिछले वीडियो में मिला था, डेल एक्स इज इक्वल टू, ठीक, साइन, ठीक, क्या मिला था हमें, डेल एक्स बाई लैम्डा बाई 2 साइन थीटा करके मिला था। वही सूत्र को यहाँ पर भी लिखेंगे क्योंकि ये डेल वाई की ओर विस्थापित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसी को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा डेल वाई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा कैसे है, यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं यदि कोई ऊर्ध्वाधर में रहता है, यदि ऊर्ध्वाधर में रहता है तो हम लोग क्या लेते हैं, कॉस थीटा, मतलब ऊर्ध्वाधर में रहता है तो हम लोग क्या लेते हैं, साइन थीटा लिया जाता है, और क्षैतिज में रहता है तो उसको कॉस थीटा लिया जा रहा है। लेकिन वाई तो क्या रहता है, ऊर्ध्वाधर में, तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। ये सूत्र आप 10वीं 11वीं 12वीं में आप पढ़ चुके होंगे। आपको नहीं समझ आ रहा है तो यदि ये इस प्रकार से ऐसा रहता है तो इसको क्या लिया जाता है, साइन थीटा लिया जाता है, और यदि ये इस तरफ जा रहा है रेखा तो इसको कॉस थीटा लिया जाता है ना, इसको याद रख लेना। ठीक, तो यहाँ पर डेल वाई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो डेल वाई इज इक्वल टू लैम्डा अपान में साइन थीटा। समीकरण 1 हो गए। यदि इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तथा इलेक्ट्रॉन का संवेग p है तो डी ब्रॉगली सूत्र से लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ब्रॉगली का सूत्र है h अपान में p होता है। अब p का मान निकालना चाहते हैं तो इसको इस तरफ पक्षांतर, तो यहाँ पर p इज इक्वल टू h अपान में लैम्डा हो जाएगा। समीकरण 2 दे देंगे इसको। अब देखिए चित्र से स्पष्ट है, क्या चित्र से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन का स्लिट से गुजरने के पूर्व स्लिट के लंबवत संवेग x दिशा में p है, अतः स्लिट के समांतर y दिशा में इलेक्ट्रॉन का संवेग 0 होगा। लेकिन स्लिट से विवर्तन के पश्चात इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन y दिशा में कुछ भी संवेग प्राप्त कर लेता है। चित्र से स्पष्ट है कि स्लिट के समांतर y दिशा में इलेक्ट्रॉन का संवेग p साइन थीटा से p साइन माइनस थीटा के बीच कुछ भी हो सकता है। अर्थात यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला है, जो ये किरण है ये स्लिट लिए हैं और ये स्लिट लिए हैं। ठीक, यहाँ पर क्या किरण है, ये किरण क्या रहा है, एक्स दिशा में तो जा रहा है, एक्स दिशा में तो जा रहा है। यहाँ पर इसको ले लेते हैं वाई बिंदु पर। ठीक, वाई बिंदु पर ये तो एक्स दिशा में जा रहा है, पता है एक्स दिशा में संवेग हमें प्राप्त होगा, ये भी पता है। लेकिन यदि यही मान लीजिए वाई दिशा में इस तरफ भेजते तो वाई दिशा में क्या होगा, संवेग क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। ठीक, वाई दिशा में संवेग 0 रहेगा। ये क्षैतिज दिशा एक्स दिशा है, इसी को वाई दिशा में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए वाई दिशा में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए ये तो इतना समझ आया होगा। अब देखिए लेकिन जो इस दिशा में जाना था वो नहीं गया, वो कहाँ पर जाकर चला गया, यहाँ पर, यहाँ से कटकर ये यहाँ पर चला गया, इस बिंदु वाई पर चला गया। ठीक, यहाँ से कटकर यहाँ पर चला गया और यहाँ पर क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है।
प्लस थीटा कोण बन रहा है ये पता है, लेकिन ये कुछ समय के बाद माइनस भी बन सकता है, माइनस थीटा भी बन सकता है, क्योंकि यदि ये इस प्रकार से रहता है तो यहाँ पर क्या लेते हैं 0 1 2 3 ऐसे आता है, प्लस में आता है वो भी, और यदि यहीं क्या आ जाएगा पीछे की ओर जाता है तो क्या आता है -1 -2 -3 ऐसे करके लिखते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर प्लस थीटा बन रहा है, लेकिन जस्ट इसके उल्टा देखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस थीटा बन जाएगा। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि y दिशा में इलेक्ट्रॉन का संवेग p साइन थीटा से p साइन माइनस थीटा के बीच कुछ भी हो सकता है। अतः स्लिट में समांतर संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता डेल वाई परिवर्तन, डेल वाई मतलब परिवर्तन अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो डेल वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p साइन थीटा, p साइन थीटा माइनस में देखें p साइन माइनस थीटा हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो p साइन थीटा प्लस में p साइन थीटा हो जाएगा। अब डेल पी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2p साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं p इज इक्वल टू, हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू क्या आता है, लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या आता है एच अपान में पी होता है, पी का मान चाहिए तो यहाँ पर पी इज इक्वल टू एच अपान में लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसी को पी की जगह लैम्डा एच अपान में लैम्डा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें p की जगह हम लोग क्या लिखेंगे h अपान में क्या लिखेंगे लैम्डा लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 हमारे पास यहाँ पर हम लोग इसी को समीकरण 2 लिए, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू h अपान में p, तो p इज इक्वल टू h अपान में 2 समीकरण 2 से। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 का मान हम लोग रखेंगे, समीकरण 2 का मान यहाँ पर रख दें डेल पी वाई इज इक्वल टू 2h अपान में लैम्डा साइन थीटा समीकरण 3। अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितताओं का गुणनफल समीकरण 1 व समीकरण 2 से, फिर से हमें वही वाला सूत्र है अनिश्चितता का सिद्धांत लगाएंगे, डेल एक्स डेल p इज इक्वल टू एच के बराबर होता है, गुणा करते हैं तो हमें डेल एक्स और डेल p लिखाना है। यदि पर यहीं पर क्या आ जाएगा डेल वाई रहेगा और डेल p का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा उसको देखेंगे, h के बराबर हो जाएगा। तो यही सिद्धांत करके हम लोग इसको गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गुणन करेंगे अनिश्चितताओं का गुणनफल, देखिए डेल वाई और इंटू में डेल पी वाई इज इक्वल टू, देखिए इसका मान ये मिला है, ये मिला है ये वाला डेल पी का मान, और डेल वाई का मान क्या मिला एच अपान में साइन थीटा 2h अपान में लैम्डा साइन थीटा। तो यहाँ पर लैम्डा से लैम्डा कटा, साइन थीटा से साइन थीटा कटा, तो डेल वाई इंटू में डेल पी वाई इज इक्वल टू 2h, ये वाला 2h, या तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं h अपान में 2 लिख सकते हैं, या आप इतना ही बस लिख देंगे तो ये सही हो जाएगा। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। ठीक, यही वाई दिशा में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, मतलब एकल स्लिट के द्वारा पूर्ण इलेक्ट्रॉन पुंज के सिद्धांत है। इस प्रकार से ये यूनिट खत्म होता है। ठीक, यहाँ तक आपको पढ़ना है। ठीक, धन्यवाद, आपको जरूर समझ आ गया होगा।